तो मुझे अब इजाजत दें। चलो मेरे शहजादे, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। चलो शाबाश, आज तुम अपने चचा के साथ स्कूल जाओगे। अच्छे से पढ़ना अम्मी की जान। यीट। ये लो तुम, और हाँ, इसे गिरा मत देना, आराम से रखना। ताहिर, कोई बच्चे को इतने पैसे देता है क्या? दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाते हैं। मेरा ईद बहुत समझदार है, उसको पता है पैसा कैसे खर्च करना है। सही कहा ना? चलो शाबाश मेरे शेर, स्कूल जाओ। मुस्तफा, हाँ, या मेरे अल्लाह, ये लो बेटी, लो। हैं? हाँ, ये रख लो सुबह सुबह। हाँ, ये लो और वो मुझे दो। शाबाश, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। चलो इसका ध्यान रखना, खुदा हाफिज। इनका ख्याल रखना। चलो बेटा जल्दी चलो। ठीक है भाई, ठीक है, आप फिक्र मत करें। अरे जब वो यहां थे तो मैं उनसे पूछ नहीं सका। आखिर अदालत में क्या हुआ उनके साथ, मुझे क्यों नहीं बताया जाता। मैंने अस्मा को भी फोन किया था पूछने के लिए, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। होने को कुछ नहीं है उस्मान बाबा, इसका मसला वाज़ेह है। कुत्ते की मौत उसे बेखौफ कर देती है। यानी बहन, मैंने कुत्ता इसलिए कहा क्योंकि बुजुर्गों की कहावतें ही ऐसी हैं, क्या करें। हद होती है मुस्तफा, हद होती है। अरे क्या हो गया, मैंने तो तस्बीह दी है यार। तस्बीह नहीं भाई, तजबीह, तजबीह। अब तुमने अगर हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया है तो तुम मेरे प्रोफेसर बनोगे। जरा इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी गर्दन के पीछे इतनी जोर का मारूंगा कि तुम्हें तारे नजर आएंगे। तुम कुछ कह रही थी बेटा। मुस्तफा भाई ठीक कह रहे बस हैं। देखा, सुनो जरा क्या कह रही है। उसका मकसद सिर्फ हमें डराना है। मेरे जेल जाने से उसे क्या फायदा हो सकता है? वो खाली चीजों को भरने की कोशिश कर रहा है उस्मान बाबा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जो तुम्हें करना है करो। इंसान दुनिया में जो कुछ करता है वो अपने लिए ही करता है। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो एहसान नहीं करते, उसकी अपनी किस्मत है, अल्लाह उसके साथ अच्छा करेगा। तुम कभी उसके साथ बुरा नहीं करना। चलो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शैतान और फरिश्ता दोनों एक पहाड़ी पर बैठे हुए थे। नीचे दरख्त के साथ एक गधा बंधा हुआ था। शैतान जाके उस गधे की रस्सी खोल देता है और वो गधा करीब ही एक बाग में घुस जाता है। उसे शदीद भूख लगी होती है। वहां जो कुछ भी होता है वो गधा खा जाता है। इतनी देर में बाग का मालिक आ जाता है। उसे गधे को देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसी वक्त वो अपनी राइफल निकालता है और गधे को गोली मार देता है। गधे का मालिक जब ये सब देखता है तो वो उस बाग के मालिक को गोली मार देता है। उस राइफल की गोली की आवाज उस बाग के मालिक के बच्चे भी सुन लेते हैं। वो आकर देखते हैं कि हमारे बाप को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका बाप तो मर चुका होता है। वो आकर देखते हैं कि हर जगह खून ही खून है। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर फरिश्ता कहता है शैतान से, तुमने ये क्या कर दिया? तूने इंसानों की जान ले ली? फिर शैतान मुस्कुराकर कहता है कि मैंने तो अभी सिर्फ एक छोटे से गधे को ही खोला था, और क्या किया था? देखा तुमने? इस कहानी से क्या हासिल हुआ? अगर शैतान कुछ बुरा करता है तो हमें उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अब जरा गौर करो, बाबा ने जो कहानी सुनाई है वो एक मिसाल है। वो विदात अब शैतान बन गया है, समझे? नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। यकीनन वो विदात अब शैतान बन गया है। ये कहानी वैसे तुम्हें अच्छे से समझ आ गई। तुम अच्छा हुआ समझ गए। तुम क्यों हंस रहे हो? बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, अभी दांत तोड़ दूंगा।